नमस्ते, मैं आरती न्यूरोथेरेपिस्ट। चलिए आज जानते हैं हम सर्वाइकल पेन के बारे में। ठीक है, सर्वाइकल पेन ये होता है हमारा, ये आप जो चित्र देख रहे हैं इसमें ये जो हमारा ये होता है हमारा खोपड़ी का हिस्सा, यानी कि जो हमारा ब्रेन को ढक के रखती है हड्डी, उसको हम स्कल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा जहाँ ये स्कल ख़त्म हो रही है, यानी हमारी खोपड़ी शुरू हो रही है, गर्दन स्टार्ट हो रही है, तो ये हमारा वर्टेब्रा C1 ये क्रेनियल नर्व्स हमारी ये शुरू हो गई हैं। ठीक है, और ये हमारी वर्टेब्राज आ रही हैं। ठीक है, जो इनके बीच में इसमें से निकल रही हैं ये वर्टेब्राज हैं। ठीक है, इनके बीच होती है डिस्क। ठीक है, इसके डिस्क खिसकने से ही कई प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रोलैप्स डिस्क होती है, कई तरह की डिस्क प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ये स्पाइनल नर्व्स। ये स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स ऑर्गन्स तक पहुंचती हैं और ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती हैं ताकि वो अपना ऑर्गन ठीक से काम कर सकें। ठीक है, अगर इन नर्व्स में प्रॉब्लम आ जाएगी तो उस ऑर्गन तक ब्लड सप्लाई पूरी नहीं हो पाएगी और वहाँ पे उनका काम पूरा ठीक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको ब्लड नहीं मिलेगा। ठीक है, उनके काम प्रॉपर करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम जानते हैं कि सर्वाइकल पेन क्या होता है। हमारी गर्दन की हड्डी शरीर की सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली हड्डियों में से एक है। यह सिर के वजन को संभालती है। हालांकि गर्दन बाकी की रीढ़ की हड्डी से कम सुरक्षित होती है, इसलिए उसे चोट लगने और अन्य विकार यानी कि प्रॉब्लम्स होने का खतरा ज़्यादा होता है। जिससे दर्द होता है वह गतिविधि करने में समस्या होती है। ठीक है, यानी कि कोई भी एक्टिविटी करने से, गर्दन हिलाने से, डुलाने से, झुकाने से उसमें दर्द शुरू हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। कुछ लोगों का गर्दन में दर्द समय के साथ ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों को लक्षण ठीक करने के लिए टेस्ट और ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये देखिए, ये अगला चित्र हमें क्या दिखा रहा है कि हमारी ये सर्वाइकल की जितनी भी क्रेनियल नर्व्स हैं, वर्टेब्रा से जो नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है, क्रेनियल नर्व नंबर 1 C1 कहते हैं इसको, क्रेनियल नर्व नंबर 1 ये 7 तक होती हैं। C1 से C7 ये हमारी गर्दन की क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जिससे हमारी डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई होती है और वो अपना काम ठीक से कर पाते हैं। अगर इन नर्व्स में चोट लग जाए तो हमारी नीचे की बॉडी पार्ट्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी और उसमें प्रॉब्लम आएगी। कई बार लकवा तक के चांसेस आ जाते हैं। ठीक है, उनमें सर में चक्कर आते हैं कई लोगों को सर्वाइकल पेन से। वो सीधे खड़े नहीं हो पाते ठीक से, अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, कंप्यूटर वर्क ठीक से नहीं कर पाते, कुछ भी मतलब किचन में काम है महिलाएं वो नहीं कर पाती, ऑफिस में लोग काम ठीक से नहीं कर पाते क्योंकि उनको ज़्यादा देर बैठने पर अब उनके गर्दन में दर्द होने लगता है। तो गर्दन दर्द कोई छोटी समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे जो नर्व्स निकल रही हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को हमारी ब्लड सप्लाई देती हैं। ठीक है, ये हमारे वर्टेब्रा से जो भी क्रेनियल नर्व्स निकल रही हैं, इसमें 7 हमारी क्रेनियल नर्व्स होती हैं सर्वाइकल एरिया में। ठीक है, ये जो जहाँ हमारा स्कल शुरू हो रहा है, स्कल ख़त्म हो रहा है, यानी गर्दन स्टार्ट हो रही है, तो ये हमारा क्रेनियल नर्व नंबर 1 यहाँ स्टार्ट होती है। और 7 यानी कि जहाँ हमारा थोड़ा सा पीठ का भाग उभरा हुआ होता है, वहाँ 7 तक वो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ से हमारे कंधे स्टार्ट हो रहे होते हैं, वहाँ C7 ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो आगे जानते हैं हम कि सर्वाइकल पेन एक्सीडेंट, असामान्य मुद्रा, यानी कि जो ये इम्प्रॉपर हमारा पोस्चर होता है, यानी कि पोस्चर जब हमारा ख़राब होता है, बैठने की मुद्रा ख़राब होती है, उसमें हम लगातार अगर हम रहेंगे, गलत पोस्चर में बैठेंगे या खड़े होएंगे, ऑस्टियोपोरोसिस भी इसका एक कारण है, जैसे विकारों से हो सकता है। ठीक है, सर्वाइकल ज़्यादातर प्रॉब्लम एक्सीडेंट के कारण भी होती है, कई बार हमें चोट लग जाती है। ठीक है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके टेस्ट के लिए पहले हुई बीमारियों की पूछताछ, शारीरिक जांच और अन्य इमेजिंग टेस्ट यानी कि CT स्कैन, MRI ये सब किए जाते हैं। ठीक है, स्पाइनल प्रॉब्लम्स के लिए। उसके बाद ये आता है हमारा, देखिए, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। इसमें क्या होता है, ये हमारी
बॉडी है, ये हमारे स्पाइनल नर्व्स हैं, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा स्पाइनल कनाल है, ये हमारा स्पाइनस प्रोसेस है, ये हमारा नॉर्मल सर्वाइकल वर्टेब्रा है, ठीक है, ये वाला नॉर्मल है हमारा। जो ये है इसमें क्या है, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, इस ये ट्रैप्ड नर्व हुए हैं, ये जो है ये नर्व दब गई हैं किसी कारण या इंजर्ड हो गई हैं, इन्फ्लेम्ड हो गई हैं, ताकि ठीक है इसमें सूजन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो ट्रैप्ड नर्व है ये जो हमें रेडिश भाग में दिख रही हैं, ठीक है। ये हमारा सर्वाइकल का एरिया है पूरा, C1 से C7, ठीक है। जहाँ पे हमारे कंधे स्टार्ट होते हैं वो वाले जो स्पाइनल एरिया होता है वो हमारा होता है T1 का, वहाँ से हमारी थोरेसिक नर्व स्टार्ट हो जाती हैं। C1 से C7 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी पूरे शरीर और ब्रेन को जोड़ती हैं, ठीक है। अगर इधर दिक्कत है तो हमारा ब्रेन और शरीर के प्रॉपर मैसेजिंग नहीं हो पाएगी और उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है, और प्रॉपर ब्लड सप्लाई भी नहीं हो पाएगी उन ऑर्गन्स को जहाँ जहाँ ये नर्व्स अपना ब्लड सप्लाई करती हैं। फिर है ये हमारा सर्वाइकल पेन के इलाज के लिए आराम, ठंडे या गर्म सिकाई, ठीक है, ठंडे या गर्म कपड़े से सिकाई, गर्दन को सीधा रखने के लिए यूज़ किए जाने वाला पट्टा यानी कि कॉलर, शारीरिक यानी कि फिज़िकल थेरेपी, जो हम फिजियोथेरेपी वगैरह करवाते हैं और अल्ट्रासाउंड कराते हैं मरीज़ का, उसके बाद कॉर्टिज़ोन या सुन्न करने वाले जो टीके होते हैं, यानी कि हम नर्व्स को सुन्न करने के लिए इंजेक्शंस, दवाएं और सर्जरी का उपयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारे थोड़े बाद के स्टेप्स हैं, सबसे पहले हमें इसको नेचुरली ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ज़्यादा मेजर कंडीशन है तभी इस प्रोसेस के लिए जाया जाता है, ठीक है। इसमें है सर्वाइकल पेन के लक्षण क्या होते हैं, कंधे में दर्द, कंधे के दर्द, पीठ के ऊपरी भाग, गर्दन में दर्द, गर्दन के आसपास मांसपेशियों में अकड़न हो जाती है, ठीक है, ऐंठन हो जाती है, यानी कि ऐंठने लग जाती है गर्दन, ऐसा लगता है कि नसें ऐंठ रही हैं, और गर्दन व कंधों और पीठ के ऊपरी भाग में फैलना, दर्द व कंधों और पीठ के ऊपरी भाग में दर्द फैलने लग जाता है, सिर दर्द होने लग जाता है, गर्दन हिलाने से दर्द बढ़ता है, खासकर गर्दन, कंधों और पीठ के ऊपरी भाग में थकान होती है, गर्दन हिलाने से दर्द हो जाता है, खासकर गर्दन, कंधे और पीठ के ऊपरी भाग में, ठीक है, थकान होती है, हाथ में दर्द होता है, सुन्न होता है, कमज़ोरी महसूस होती है, बोलने, लिखने, चलने, निगलने में कठिनाई होती है, ठीक है। फिर ये आता है हमारे सर्वाइकल के कुछ असामान्य लक्षण, यानी कि अबनॉर्मल लक्षण, वो थे हमारे नॉर्मल लक्षण और ये हैं हमारे अबनॉर्मल लक्षण, जैसे सिर दर्द होना, ये अबनॉर्मल में आता है, यानी कि अगर आपको ये है तो मेजर कंडीशन है ये, तो आपको ज़रूर ही इसका उपचार करवाना चाहिए सर्वाइकल पेन का। सिर दर्द हो रहा है, अगर बुखार है, चक्कर आ रहे हैं, अगर आपको उल्टी जैसा मन हो रहा है, धुंधला दिख रहा है, सोते समय ज़्यादा पसीना आता है, ठीक है, बिना किसी वजह वज़न कम हो जाता है, तो इस वजह से आपको सर्वाइकल पेन यानी कि गंभीर रूप ले चुका है, इसका तुरंत इलाज करवाना चाहिए, ठीक है। अगर आप निम्न लक्षण अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि वह किसी गंभीर समस्या के लक्षण हो सकते हैं, ठीक है। आप इस समस्या के लिए सर्वाइकल पेन की भी कोई भी लक्षण हो रहे हैं तो आप एक न्यूरोथेरेपिस्ट से भी संपर्क कर सकते हैं, और किसी भी नेचुरोपैथी और उसके मतलब अपने आप को प्राकृतिक रूप से ठीक करने की कोशिश करें, और मेजर कंडीशन होने पर किसी डॉक्टर से संपर्क करें। कंधे या बाह की निचली तरफ तेज दर्द, बाह या कंधों का सुन्न होना, उनमें ताकत ना रहना, ठीक है, सामान्य रूप से मल या मूत्र ना कर पाना, यानी कि आपको मोशन और यूरिन में प्रॉब्लम आती है, आप नॉर्मल रूप से नहीं कर पाते, आपकी थोड़ी को यानी कि जो आपकी ठुड्डी है उसको छाती से नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है, लगातार दर्द हो रहा है आपके सर्वाइकल एरिया में, बहुत तेज़ दर्द होना, दर्द का हाथों व पैरों तक फैलना, गर्दन में दर्द के साथ सिर दर्द होना, सुन्न होना, झुंझुनी होना, कमज़ोरी महसूस होना, ठीक है। सर्वाइकल पेन के कारण और जोखिम कारक यानी कि रिस्क क्या है
इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, क्यों होता है सर्वाइकल पेन। क्यों होता है, चोट और एक्सीडेंट। ठीक है, पहला कारण दुर्घटना के कारण गर्दन में झटका लगने से गर्दन सामान्य से अधिक मुड़ जाती है, इससे उसकी मांसपेशियों और उसके टिश्यूज़ प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, इससे मांसपेशियों में कसती और सिकुड़ती हैं, जिससे उनमें दर्द और अकड़न हो जाती है। अगला हमारा कारण आता है कि उस उम्र, ऑस्टियोआर्थराइटिस, OA भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, स्पाइनल स्टेनोसिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस स्पाइनल स्टेनोसिस क्या है, ये रीढ़ की हड्डी के अंदर की जगह का सिकुड़ जाना, यानी कि स्पाइन की जो हड्डी है उसके अंदर की जगह सिकुड़ जाती है, जिससे नसों पर प्रेशर पड़ता है। ठीक है, दबाव पड़ता है, और वो डीजनरेटिव डिस्क एक ऐसी समस्या है जिसमें गर्दन की हड्डियों के बीच मौजूद डिस्क में तरल पदार्थ की कमी हो जाती है, यानी कि फ्लूइड की कमी हो जाती है स्पाइनल एरिया में। और क्या होता है, उम्र के साथ होने वाली बीमारियां हैं जिससे रीढ़ की हड्डी पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि हमारी स्पाइन पर इसका असर पड़ता है। उम्र के साथ होने वाली प्रॉब्लम है ये, यानी कि एज जैसे जैसे बढ़ती है ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है अन्य कारण क्या है, गलत पोजीशन। हम गलत पोजीशन में बैठते हैं, गलत पोस्चर में बैठते हैं, मोटापा, पेट की मांसपेशियों में कमज़ोरी के कारण रीढ़ की हड्डी का संतुलन खराब हो जाता है, जिससे सही करने के लिए गर्दन आगे की तरफ झुकानी पड़ती है और सर्वाइकल पेन हो सकता है। ठीक है, हालांकि सर्वाइकल पेन अधिकतर मोच के कारण होता है, लेकिन ज़्यादा देर तक दर्द रहना या शरीर के किसी भाग का सही से काम ना कर पाना किसी गंभीर समस्या का कारण हो सकता है। सर्वाइकल पेन होने की संभावना किन वजह से बढ़ जाती है। पहला है हमारा, किस वजह से बढ़ जाती है, गलत तरीके से सोने, बैठने, खड़े होने के कारण गर्दन का अकड़ जाना। ठीक है, किसी नस पर ज़्यादा दबाव पड़ जाना, उससे नुकसान होना। शारीरिक तनाव यानी कि स्ट्रेस, भावनात्मक तनाव, इमोशनल स्ट्रेस से मांसपेशियों में खिंचाव, सिकुड़न होती है और दर्द और अकड़न होता है। ठीक है, स्पाइन की हड्डी का इन्फेक्शन, यानी कि आपको स्पाइन का इन्फेक्शन है, स्पाइन की हड्डी पर दबाव, प्रेशर होता है। ठीक है, ज़्यादा देर बैठने से, खड़े होने से या फिर ज़्यादा वर्कलोड से। सिर की चोट, ट्यूमर, फ्रैक्चर, यानी कि हड्डी कोई फ्रैक्चर हो गई है, टूट गई है, तो भी तभी आपका बाद में भी, फ्रैक्चर के बाद भी पेन होता है। और सर्वाइकल पेन से क्या है बचाव, सर्वाइकल पेन से बचने का मुख्य तरीका है गर्दन को चोट लगने से बचाना। इसके खेल के दौरान चोट लगने से जोखिम को कम करें, यानी कि हम जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें चोट लगने का खतरा ज़्यादा होता है हमारी गर्दन में। तो अगर आपको गर्दन में हल्का दर्द, अकड़न और स्थिति खराब होने से रोकने के लिए निम्नलिखित तरीकों का प्रयोग करें। इसके बाद आता है हमारा शुरुआती कुछ दिन के लिए गर्दन पर बर्फ़ लगाएं और उसके बाद हीलिंग या गर्म पानी की बोतल से सिकाई करें। गर्म पानी से नहाएं, दर्द निवारक दवाएं खाएं, यानी कि पेन किलर्स ले सकते हैं थोड़ी देर के लिए अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। वैसे तो शुरू में प्राकृतिक चिकित्सा के थ्रू थेरेपी से ही ठीक करें। कुछ दिनों के लिए ना खेलें, वजन उठाने और लक्षणों को बढ़ाने के वाले अन्य काम ना करें। लक्षणों को ठीक होने के बाद धीरे धीरे अपने सामान्य काम करना शुरू करें। रोज़ाना गर्दन के लिए व्यायाम करें, गर्दन को एक दिशा में दूसरी दिशा और ऊपर नीचे घुमाएं। फ़ोन को गर्दन और सिर के बीच रखकर बात ना करें। लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठने और खड़े होने से बचें। गर्दन की हल्की मसाज लें। सर्वाइकल पेन से पीड़ित लोगों के लिए खास तकिए आते हैं, सोने के लिए उनका यूज़ करें। गर्दन को सीधा रखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले कॉलर का यूज़ करें, बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें ये सब। अगर आप इसे ठीक से यूज़ नहीं करते तो आपके लक्षण और बिगड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली बार किसी नई प्रॉब्लम के साथ। नमस्ते।